Ladies and gentlemen, you are now listening to Pressing Matters, Pakistan's premier football podcast, where all of the footballing news from around the world is dissected and analyzed. Please follow Pressing Matters on Facebook, YouTube, SoundCloud, and Twitter. And make sure you leave your feedback, for that is always welcome. And now, without further ado, your host with the most, Ismail Farooq. Hello everyone, this is Ali Shayan, your host for today. As Ismail Farooq won't be here for this episode, I have Shanawar Burhan with me as usual, and we have another guest in the form of Usama Shahid, also known as Panda, who is an AC Milan supporter. Hello Usama, nice to have you on board. Great to be here. So let's get straight into the action. We'll start off with the Chelsea versus Liverpool game, the big game of the weekend. And as you all know, Liverpool won that 2-0. Before we get into the result, आई थिंक इस पर हमें बात करनी चाहिए कि जो इस फिक्सचर की सिग्निफिकेंस है, मतलब लिवरपूल चेल्सी एनफील्ड, और मतलब इट रिंग्स अ बेल 4 years ago इसी तरह का था. लिवरपूल वर क्रंच टाइम पे मैच टाइटल रेस विद सिटी, और उस हफ्ते भी कोइंसिडेंटली सिटी अवे एट क्रिस्टल पैलेस थी, और मतलब बहुत पैरेलल्स ड्रॉ किए जा रहे थे. तो शनावर, डू यू रियली थिंक लिवरपूल हैव टर्न्ड अ पेज ओवर हियर, और लाइक विद दिस 2-0 विक्ट्री हैव दे, मतलब ऑब्वियसली दे हैव बैनिश्ड द घोस्ट ऑफ द पास्ट उस तरह पर से, लेकिन मतलब क्या लगता है इस विक्ट्री के बाद कहाँ जा रही है रेस? आई थिंक फर्स्टली ऑब्वियसली एक तो वो एक मतलब एक फनी भी एक वो आ रहा था कि जो जेरार्ड क्लिप हुआ था साथ साथ के वो सारी मेमोरीज थी, लेकिन आई थिंक उन दोनों चीज़ों को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते. 2-3 वजूहत है. फर्स्टली एक तो लिवरपूल उस लिवरपूल से बहुत ज़्यादा बेहतर है. दूसरा ये, और ये चेल्सी उस चेल्सी से बहुत ज़्यादा बुरी है. तो ये दोनों फैक्टर्स फर्स्टली हम वेन करेंगे, क्योंकि वो मरीनियो की चेल्सी थी, उनका काम यही था, उन्हें बड़ी टीम्स को रोकना था. उसके अलावा ये कि जो इतना बड़ा फिक्सचर है और लिवरपूल ने ये चीज़ शो की है कि वो एक सॉलिड टीम है. इट्स नॉट लाइक दैट टीम के जो है ना कि बस गोल्स करेगी, पीछे जो मर्जी होता रहे. वैन डाइक पीछे, एलिसन पीछे है. तो आई थिंक दे हैव अ ग्रेट डिफेंस एज वेल. मिडफील्ड क्वेश्चन मार्क्स थे, लेकिन उन्होंने मिडफील्ड में भी बहुत डोमिनेट किया. अच्छा, मिडफील्ड पे आई विल स्टॉप यू हियर. मतलब काफ़ी पिछले 3-4 मैचेस में हेंडरसन की इन्वॉल्वमेंट पे काफ़ी लिवरपूल फैंस बोल रहे थे, और लाइक उसने काफ़ी पॉजिटिवली परफॉर्म किया. आई थिंक ही हैड असिस्ट इन अ गोल. वो इनका वे मैच था लास्ट रिसेंटली, और इस मैच में भी ही इवन गॉट एन असिस्ट. तो सामा, आपका क्या ख्याल है? हेंडरसन मतलब डज ही स्टार्ट इन द मिडफील्ड 3 इन द लॉन्ग रन, मतलब इनके लिए? I don't think I can speak on the long term at this moment, because Henderson की performances this season have not been significant enough कि long term. लेकिन जैसे आपने कहा मैच की significance थी, तो I think जिस तरह जरार्ड ने उस मैच में स्लिप किया था, उसके मुताबिक इस कैप्टन ने काफ़ी काम रखा पूरी टीम को, काफ़ी ऑन द गोल रखा, सबको सही रखा. और जब वो क्रॉस था उसमें भी साला का स्लिप हुआ था, थोड़ा सा बॉल निकली थी, और उसने रिकवर करके इतना जल्दी क्रॉस दे दिया कि गोल हुए. एंड ही केप्ट एवरीबडी कॉम, ही केप्ट द क्राउड गोइंग, ही केप्ट हिज साइड एक्टिव. लेकिन फिर ही ऑल्सो स्टार्ट स्लिपिंग. सो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से कि ही फील स्टार्ट इन द लॉन्ग रन, मतलब बट ही इज़ देयर ओनली इंग्लिश प्लेयर आयरलैंड के अलावा जो कि लाइक है consistently there, so I think he'll be there for now. मिलनर, रॉबर्टसन वगैरह. हाँ, लेकिन फिर हेंडरसन का यही था कि इन 2014 he missed the match through I think suspension थी या कोई इंजरी थी, तो लाइक उसके लिए काफ़ी एक ये बड़ा मैच था, एंड ही परफॉर्म रियली वेल. और मतलब उन्होंने मतलब हेंडरसन काफ़ी अपने डाउट, हेंडरसन के ऊपर जो है एक बहुत अंडररेटेड वाला एक टैग वो लगा हुआ है. मतलब पर्सनली मुझे भी वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं लगता था, लेकिन उसने रिसेंट वीक्स में शो किया कि यार ही इज इंपॉर्टेंट टू देम, स्पेशली इस केस में जहाँ उनकी मिडफील्ड बहुत अच्छी नहीं है. कीटा हिट एंड मिस है, अभी तक उसने अपनी प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं किया. सिर्फ एक वाइनाल्डम है जो बहुत अच्छा खेल रहा है, फैबिनियो भी इन बिट्स एंड पीसेस अच्छा खेलता है. तो आई थिंक हेंडरसन इसलिए फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है. इन अ लॉन्ग टर्म इफ दे साइन अ गुड मिडफील्डर, मे बी फिर हेंडरसन की जगह ना मतलब कीटा का वो, लेकिन स्पेशली दिस सीजन तो वाइनाल्डम हैज बीन इंप्रेसिव दिस सीजन, लेकिन पिछले एक आध महीने से ना उसका फिटीक का काफी मसला हुआ था. आई थिंक उसको सब्स्टिट्यूट भी किया गया किसी मैच में हाफ टाइम पे, तो लाइक हेंडरसन की इन्वॉल्वमेंट एक बहुत बड़ा इनके लिए पॉजिटिव है. तो लेट्स मूव ऑन. फिर उसके बाद चेल्सी की लाइनअप जहाँ तक बात की जाए, तो फॉर द सेकंड और थर्ड गेम रनिंग ही स्टार्टेड कैलम हडसन-ओडोई, और उसने ही वेंट विद हैज़ार्ड एज द फॉर्थ लाइन या विलियन जिस तरह भी वो, और उसने रूबन लॉफ्टस-चीक को भी दिया. मतलब उसने अभी गोल किया था रूबन लॉफ्टस-चीक ने इन द प्रीवियस मैच. तो व्हाट डू यू थिंक कि ये सैरी की लॉन्ग टर्म में ब्लूप्रिंट है कि यही लाइनअप मैंने रखनी है कि मतलब फास्ट और ये मतलब थोड़ा सा गोल थ्रेट भी इन द फॉर्म ऑफ रूबन लॉफ्टस-चीक, या मैं कंट्रोल की तरफ जाऊँगा, मतलब कोविचिच, बार्कले और मतलब ये जो गिनियो कांटे वगैरह तीनों खिलाते हैं. तो लाइक ये उसकी लाइनअप थी, आगे जाएगा. मतलब ऑब्वियसली इसके बाद इंप्रूवमेंट्स आएंगी, प्यूलिसिच आएगा, लेकिन क्या लगता है कि हिगुआइन या कोई प्रॉपर नंबर 9 को खिलाएगा, या ये फैंस की लाइनअप थे बेसिकली वांटेड टू प्लीज द फैंस, क्योंकि बिकॉज दे वर ऑल कॉलिंग फॉर CHO टू स्टार्ट या रूबन लॉफ्टस-चीक?
I think he'll not continue with this lineup because as soon as they went 2-0 down, he sent Barkley to warm up. उसने बार्कली को उठाया और उसने बस जैसे ही उसको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिली उसने बार्कली को भेज दिया बिकॉज ही वाज नेवर हैप्पी विद स्टार्टिंग लॉफ्टस-चीक. नज़र आ रहा था कि उसने फैंस के लिए किया हुआ था. He still has his own lineup in mind. He's stubborn. He's always been stubborn. नापोली में भी वो stubborn था. यहाँ पे भी वो है. उसने जैसे ही 2-0 डाउन हुआ उसने अपनी नॉर्मल रूटीन पे रिवर्ट किया. उसने सबसे पहले हडसन-ओडोई को उतार के हिगवाइन को भेजा, अपना 9 पूरा किया. उसके बाद उसने बार्कली को भेज के अपनी पूरी लाइनअप वो की. एंड देन चेल्सी भी थोड़ा उसका कंट्रोल में आ गई थी. So I think going forward, I think he has justified himself कि like मैं अपने दिमाग में कि मेरी लाइनअप सही है. शनावर इसी पे मैं कहूँगा कि when he shifted to this system, Chelsea started making chances. और like maybe आप लिवरपूल को थोड़ा सा कर सकते हो, they got complacent after 2-0. या मतलब आप क्या कहते हो कि ये जो उन्होंने एंड में शिफ्ट किया और मतलब उसके बाद ही 5 मिनट में हैज़ार्ड को 2 चांस मिले, उसके अलावा भी 1-2 कटबैक्स इस तरह की उनकी मूव्स बनी थी. तो लाइक ये उसकी गलती थी स्टार्ट से या मे बी मतलब बस मैच ही ऐसा था कि वो चेंजेस की तो इफेक्ट होगी. मतलब इफ़ ही हैड वेंट विद द स्टार्टिंग लाइनअप एट द स्टार्ट तो क्या कोई डिफरेंस होता चेल्सी के अप्रोच से? क्या फर्स्टली शायन मतलब एज यू सेड कि विल सारी कंटिन्यू विद दिस लाइनअप. आई एम नॉट श्योर इवन कि सारी कंटिन्यू भी करेगा चेल्सी में यानी क्योंकि जो उसके हालात हैं. एंड आई विल टेल यू कि वेरी सिंपल सी रीज़न है उसके. अगर आप ये देखें कि जो मुझे नज़र आई है हैज़ार्ड को स्टार्ट कराने की कि जो उनका बेस्ट मैच था इस सीज़न का जो उन्होंने सिटी को हराया था उसमें उन्होंने हैज़ार्ड को सेंटर खिलाया था फॉल्स टाइम. आई थिंक वो सिर्फ उसी को कर रहा था. आई डोंट थिंक सारी कोई आइडिया भी हो रहा है वो क्या कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि आप रूबन लॉफ्टस-चीक को उसने इतने देर से इग्नोर किया ऑन द बेंच जबकि उसका लास्ट सीजन बहुत अच्छा था नहीं और आप एकदम से उसे टीम में फिक्स कर दिया. अब कैलम विल्सन-ओडोई बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन आपने उसे इतने देर से फ्रीज आउट किया, पिछले मैच स्टार्ट करा दिया, आपने फिर से उसे लाइनअप में थ्रो कर दिया. तो या तो आप उसे पूरा कॉन्फिडेंस दो ना कि अगले मैचेस में भी स्टार्ट कराओ. और स्टार्टअप भी दोनों को इतने डीप एंड वाले मैच में एनफील्ड में भेज दिया जो कि मतलब आप अपने बेस्ट लाइनअप को भी भेजते हुए आपको होता है कि यार मैं क्या एनफील्ड है एग्जैक्टली. तो मतलब आई थिंक ही इज क्लूलेस राइट नाउ एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हिम मतलब कंप्लीटली क्योंकि सारे बोर्ड के प्रेशर है, प्लेयर्स पावर भी नजर आ रही है लेकिन he has to keep happy और else he will करना है. लेकिन मेरा भी यही ख्याल है कि मतलब if he had started with Pedro मतलब थोड़ा सा एक सीजन परफॉर्मर है, he would know how to deal with Robertson. उधर दूसरी तरफ ट्रेंट के साथ भी उसको करना था तो like he got that wrong over there. लेकिन खैर आगे भी देखते हैं this has how much of this has implications on the top 4. Moving on to the top 4. तो मतलब all the rest of the aspirants for top 4 won their matches. United ने 2-1 हराया West Ham को, Spurs beat Huddersfield 4-0 and miraculously Arsenal kept a clean sheet and beat Watford 1-0. तो मतलब अब इस पे यही है कि Spurs are at third with 67, Arsenal are at fourth with 66, United 64 है और Chelsea भी 66 है लेकिन they have played a game more than all their rivals. तो looking further down ahead मतलब अब fixtures की बात करें तो United के मतलब ऑन द पेपर दे हैव द टफेस्ट फिक्चर्स. यूनाइटेड सिटी है एंड यूनाइटेड चेल्सी बोथ एट ओल्ड ट्रैफर्ड. और जिस जहाँ तक स्पर्स की बात करें तो स्पर्स हैव दे जस्ट देयर लास्ट टॉप 6 फिक्चर स्पर्स वर्सेस सिटी इट्स एट एतिहाद ना एतिहाद पे है. और आर्सेनल के जो हैं वो वॉटफोर्ड काफ़ी उनका मुश्किल मैच था. अभी भी आगे उनके 1-2 अवे मुश्किल आने हैं स्पेसिफिकली वुल्व्स अवे. लेकिन आई थिंक शनावर क्या ख्याल है आफ्टर आर्सेनल रिजल्ट एट वॉटफोर्ड कहाँ लग रहा है टॉप 4 जा रही है? very unfortunate to be honest लेकिन I think टॉटनहम और आर्सेनल निकाल लिया क्योंकि फर्स्टली आई थिंक इन सालों में सबसे वीकेस्ट टीम आई थिंक चेल्सी है ठीक है. और उसके बाद आई थिंक सबसे जो इक्वल थी वो यूनाइटेड और आर्सेनल थी. लेकिन द वे कल आर्सेनल मतलब ऑनेस्टली नहीं अच्छा खेली, खैर हम भी वेस्ट हैम पे नहीं अच्छा खेले थे लेकिन आर्सेनल ने कल जो विक्ट्री निकाल दी आई थिंक दे हैव जस्ट मतलब जस्टिफाइड देयर प्लेस इन द टॉप 4. they have broken their voodoo as well and I think अब मे बी शायद अनफॉर्चुनेटली शायद टॉप 4 में. लेकिन राइट अबाउट नाउ कि इसका यही है कि इट्स अबाउट ग्राइंडिंग आउट रिजल्ट्स बेसिकली इस सीजन के. मतलब यूनाइटेड भी निकाल रही है, आर्सेनल निकाल रही है, स्पर्स भी अब वो फॉर्म पकड़ रही है सिंस मूविंग टू द न्यू स्टेडियम दे वॉन ऑल 3 ऑफ देयर मैचेस. लेकिन एक यहाँ पे बहुत बड़ी बात आती है हैरी केन, वो फिर इंजर्ड हो गया. लेकिन द सरप्राइजिंग थिंग इज कि आई हैव सीन मोस्ट पीपल मतलब ठीक है बहुत बड़ी इंजरी उनके लिए मे बी चैंपियंस लीग में इफेक्ट करती है लेकिन सम पीपल आर नॉट ओके विद इट एग्जैक्टली. लेकिन वो फिर भी हैं कि जब से वो आया है हाँ ही हैज़ स्कोर्ड सम गोल्स लेकिन ओवरऑल उसकी फिटनेस और उसकी वो वजह से स्पर्स आर लैकिंग. और लाइक मे बी हैरी केन नहीं होता तो सॉन जो है वो काफ़ी फॉर्म पकड़ लेता है और लाइक वो पकड़ लेता है. We've seen this season already कि जब हैरी केन इंजर्ड हुआ था स्पर्स didn't let up, they're still third. वो स्टिल कंपेटिटिव रहे थे, उन्होंने किसी को भी उन पे इंच गेन नहीं करने दिया था. सो आई थिंक अगर स्पर्स अपना फॉर्म कंटिन्यू रखते हैं जिस तरह उन्होंने पिछले 2 मैचेस में रखा है तो आई थिंक स्पर्स थर्ड पे आ जाएंगे. इवन जब केन सिटी मैच में इंजर्ड हुआ था वो आई थिंक
सिटी जो स्पर्स है उसके बाद बेहतर खेली थी जब वो केन के, मैं ये नहीं कह रहा ऑब्वियसली केन के बगैर पर ही जब बेस्ट प्लेयर, वही वाली बात है कि रोनाल्डो मैड्रिड से निकाल दो अच्छी हो जाएगी, हमने देख लिया उनके साथ क्या हुआ है, गोल चले जाते हैं तो क्या होता है, लेकिन ये कि हाँ अगर एक दो मैचेस का मसला है तो उसमें आई थिंक उनके लिए सही है कि जो है सोन रिस्पांसिबिलिटी ले सकते हैं। फुली फिट केन जब नहीं होता तो लाइक यू कैन सी द मतलब उसकी जो लायबिलिटी जो उसकी आई थिंक ही इज लायबिलिटी फुली फिट केन, क्योंकि ही इज नॉट मतलब एट द एंड ऑफ द डे ही इज नॉट रोनाल्डो और मेसी ना, कि उसका वो बिग इफेक्ट है लेकिन वो इफेक्ट नहीं है। तो आई थिंक सोन बहुत अच्छी रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं, लाइक और एंड आई नो कि इस वक्त जो है ना पोचेटिनो की टीम है and we know how they can take out results. So I think Dele Alli ने भी जब a year ago Harry Kane got injured, Ali stepped up. So I think Dele Alli could also step up. I think it's prime time के Ali step up करे, मतलब he has had this season he has मतलब exactly उसने कोई बहुत लीग में आग नहीं लगा दी, लेकिन मतलब उसके ठीक रिजल्ट्स हैं। Even Eriksen as well, मतलब Eriksen और Ali, Eriksen has been quietly doing his work, मतलब लेकिन all the headlines have been belonging to Son और Lucas Moura उसने हैट्रिक वगैरह स्कोर की। I would disagree on the Eriksen part. I'll tell you क्योंकि उसका काम ही है ये, मतलब वो हमेशा स्टैंड अप, लेकिन हाँ डेली अली की जहाँ बात है बिल्कुल, मतलब ही इज नॉट बीन इन लाइमलाइट, ही हैजंट बीन प्लेइंग द वे ही इज, सुपरस्टार वो बन गया था, तो आई थिंक हाँ डेली अली को स्टेप अप करना पड़ेगा। मतलब स्पर्स हैव फाइनली लर्नड हाउ टू यूटिलाइज लोरेंटे एज वेल, वो उसको डीप एंड में एंड टाइम पे भेज के क्रॉसेस दे के गोल निकाल लेते हैं। आई थिंक एक और प्लस पॉइंट जो पिछले सीजन नहीं था या जब केन पहले इंजर्ड होता था वो ये है कि लूकास मोरा जो है उनके लिए एक बड़ी रेवोल्यूशन निकल आई है, क्योंकि हाँ क्योंकि उसने भी रिसेंटली भी हैट्रिक मारी है और आई थिंक वो भी एक गोल स्कोरिंग थ्रेट बन गया, जैसे सन को उन लोगों ने रेवोल्यूशनाइज किया, वो मोरा का भी अब कर रहा है, मोरा का भी, और स्पेशली जितनी उसकी पेस है तो आई थिंक वो एक बड़ा हैंडी। आई थिंक वो बार्सा के खिलाफ भी केन नहीं खेला था जब इन्होंने रिजल्ट निकाला था, तो लूकास था, तो वो तो हाँ मतलब कंसेंसस यही है कि मतलब एटलीस्ट लीग में तो स्पर्स शायद कुछ कर ले, लेकिन फिर वही मसला आता है कि आज कल उनका चैंपियंस लीग मैच है एट होम वर्सेस अवे एट सिटी, तो लाइक उसमें भी काफ़ी देखने को होगा। अभी आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर अब यही है कि जो है टाइटल रेस में भी और इसमें भी कि जो है जो मुश्किल मैचेस के ऊपर साइड डिपेंड करेंगे। आर्सेनल का एक डिफिकल्ट मैच आएगा, वुल्व्स का, यूनाइटेड के 2 डिफिकल्ट मैचेस रहते हैं, सिटी के 2 डिफिकल्ट मैचेस रहते हैं, तो आई थिंक इट्स स्टिल इन द बैलेंस, इट कुड गो आइदर वे, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही है किस तरफ जाएगी। आई थिंक वी शुड टेक प्रेडिक्शंस राइट नाउ कि मतलब हाउ मतलब आई विल स्टार्ट विद इट, तो आई थिंक टॉप 4 एंड द टाइटल ऑब्वियसली टाइटल मतलब आई थिंक मैंने फरवरी में बोला था आई साइडेड विद लिवरपूल, आई थिंक उस वक्त बिकॉज आई थॉट कि सिटी के बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, और इस दफ़ा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सिटी विल गेट नॉट आउट इन द चैंपियंस लीग इन दिस लेग अगेंस्ट स्पर्स, तो दे विल हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द लीग, और उसकी वजह से आई थिंक दे ऑलरेडी हैव अ 1 पॉइंट एडवांटेज, तो मतलब दे हैव टू विन द लीग उस तरह, इफ दे डोंट विन द चैंपियंस लीग एट द बेयर मिनिमम, मतलब जो उसकी गार्डियोला जिस तरह का है और लाइक जिस तरह का अचीविंग मैनेजर है, तो लाइक दे हैव टू विन द लीग, तो आई विल गो विद सिटी फॉर इन द लीग। बाकी टॉप 4 में आई थिंक स्पर्स, मतलब स्पर्स से मैं कभी नहीं खुश हो सकता, मतलब आई थिंक दे विल लूज अगेंस्ट सिटी इन द लीग, और फिर दैट विल पेव द वे फॉर यूनाइटेड, और मुझे लग रहा है आर्सेनल यूनाइटेड टॉप 4 कर देना, पता नहीं क्यों, जस्ट गट फीलिंग, क्योंकि ऑनेस्टली यू कैन प्रेडिक्ट दिस, मतलब अभी आप एक बात करो और अगले मैच में जाके आर्सेनल अवे कोई मैच हार जाए, अभी यूनाइटेड सिटी को हरा दे, मतलब कुछ आप नहीं कह सकते, लेकिन खैर I think City will take the league because if everybody remembers last year they had a 19 match winning run where they beat everyone in the league. So if City or De Bruyne भी आ गया है, he's giving the same passes he gave last year. His vision is coming back, his fitness is coming back, Mendy has come back, everybody's coming back at the right time. So I think City will click into gear now. और अब वो सीजन के एंड तक उनके लिए हर मैच एक फाइनल है, हर मैच एक उनको जीतना है, एंड आई थिंक दे विल ग्राइंड इट आउट इन द लीग एटलीस्ट। सो आई थिंक टॉप 4 में आई थिंक स्पर्स और आर्सेनल आएंगे। आई नो इट्स हार्ड ऑन शयान बट इट विल बी, अगर हम आते हैं तो स्पर्स को आने दो, लेकिन बस वैसे ही स्पर्स निकाल लेगी बिकॉज आई थिंक यूनाइटेड सिटी निकाल लेगी, चेल्सी यूनाइटेड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और आई थिंक यूनाइटेड नीड देयर लक एट दिस पॉइंट व्हिच दे हैव आई थिंक हैड अ लिटिल टू मच ऑफ। I don't see them having it more. Then I think Spurs, Arsenal. Shanawar? Well, top 4 में तो firstly I think Tottenham, Arsenal, जैसे मैंने पहले कहा था, United will miss out. But I think hopefully not, लेकिन चैंपियंस लीग जीत के आ जाएंगे ना, चलना वो तो मसला ही है, वो तो obviously आज बारसा तो हार ही रही है। दूसरा ये टाइटल की जहाँ तक बात है तो मतलब I don't want to say this, मतलब बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन I think this is their year. I think finally शायद एक्चुअली कुछ नहीं, आप जस्ट द वन थिंग मुझे है कि it's too close. रन इन में सिटी
know how to grind out results. अभी भी आपने सिटी का आखिरी मुझे नहीं याद पड़ता कौन सा रिजल्ट है जिसमें सिटी had to work really hard or like they had to wait till the 80th or 70th minute to finish the job off. मतलब अभी इसका मैच है इसमें करना और फैक्टर ये कि मुझे क्योंकि लग रहा है कि सिटी जो है चैंपियंस लीग में अभी आगे जाएगी. अच्छा जाएगी. तो मैं इस फैक्टर को वेन कर रहा हूं और इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद जो है ना प्रीमियर लीग में एक स्टेप अप करी जाए शायद हमारे खिलाफ. और एक और चीज भी सिटी के फेवर में वेट करती है. स्टर्लिंग हैज चेंज्ड द पर्सन ही इज. He can get a result for them in the 90th minute. He is a different man now. I think match winners की बात जहाँ तक बात करें तो I think City overshadow Liverpool in that regard. मतलब Sterling, Sane, De Bruyne, Aguero, Bernardo Silva मतलब anyone can change. मतलब कोई किसी एक प्लेयर का ऑन देना तो वो City मैच easily जीत जाता है. लेकिन हाँ बिल्कुल एक Sterling की जहाँ तक बात है तो I think and De Bruyne in his form is one of the top 5 players in the world. He is मतलब as far as playmakers are concerned तो बहुत easily है and even in the players list में वो बहुत ऊपर आता है. तो I think चलो इस पे देखते हैं. Let's now move on to Panda's forte per se. That is the Italian league because he is an AC Milan supporter. और this was a happy weekend for Panda, I hope, because his team won 1-0 against Lazio, top 4 rival. That was a very important match for us. So Panda, के इस मैच की क्या implications हैं और like how did Milan perform in general according to you? I think इस मैच में जो एक चीज़ which you know a lot of Milan fans wanted to see was the passion के हर बंदा भाग रहा था and मतलब one of the few things of this season which I really loved is Bakayoko. Like उस बंदे ने अपनी I remember in November there was this one moment when Gattuso walked up and said this is your final chance, take it or leave it, and he took that chance and he hasn't been dropped. He's been dropped once for Lucas Biglia and that's it, and he's been consistently performing. और इस मैच में भी he's the man of the match. He mopped up everything. He's all over the pitch. उसने भी मतलब जो Juventus वाला मैच था we were dominating until he was running. The moment Gattuso asked him to stop back, उस moment पे हमारे लिए मैच तो मुश्किल हो गया था. I think इस मैच में जो एक worrying point था वो था Calabria और Romagnoli की injuries, but hopefully they're not too much because we have a lot of games, very important games coming up. We have the easiest run in, but Milan has this tendency to make the easiest fixture the hardest. और मतलब talking about Lazio second leg भी आ रही semi-final के against Lazio and with Juventus not in this competition. This is a clear way for Milan to win this competition because the other two teams are not up to Atlanta versus Fiorentina और कोई दो एक और Fiorentina और कोई और. अच्छा हाँ तो obviously उसका है और दूसरा कैसी है got the winning penalty against Lazio. I don't get that. Piontek should be taking the penalties. He's your leading goal scorer. He's the one who's making things happen. उसके confidence को boost मिलता है इस तरह की penalty से. You know like trust the player who scores for you to take the penalties. Lekin has Kessie missed a high profile penalty this season? I don't know exactly the stats. Not this season, but he has missed a few. And I remember one penalty that I don't think that Higuain took. That was the crucial one for us. That was at Juventus. That penalty though. और मतलब बाकी top 4 की बात की जाए तो I think we have the best chance. मतलब top 4 I think Inter is secured of a place. Inter more or less they have 60 points ना. They are how many points? They are 60 points right now. लेकिन उनका एक और फैक्टर ये कि अभी उन्होंने यूवे से खेलना है. यूवे से और जब यूवे से खेलेंगे तो ऑब्वियसली वो हारेंगे क्योंकि मतलब बहुत कम चांस है. और यूवे से जो इनका एक मैच होता है वो काफी एनर्जेटिक और काफी राइवल होते हैं और अगर इंटर मिलान को हार जाती है तो यू वुड सी के 2 पॉइंट से गैप पे आ जाते हैं. तो you never know. और प्लस ये कि रोमा is trailing with 1 point. और रोमा is picking up आहिस्ता ना. रोमा is picking up. Ranieri has turned them around. He has turned them around. प्लस ये है कि उनकी squad बुरी नहीं थी. They have great young players. They have great young players and if Ranieri can get them firing तो you never know कि वो exactly. मतलब इस वक्त जो the table stands is कि Inter are on 60. मतलब they have some advantage on the rest of the pack. Milan are 4th with 55, then Roma on 54, Atlanta on 53, Lazio if they win their game in hand are on 52. तो मतलब 4 points separating 4 positions. And even Torino are there on 50 as well. So like what do you think? It's going to be both the Milan clubs will. I think yes. I think both the Milan clubs will make it. If and I think this summer will be a key moment for Milan because you know you have good managers that are available that are good for this area. You have so there's a lot of talk of going around if you're trusting Gattuso or not. So I think Champions League qualification will go a long way to cementing Gattuso. What do you think as a personal choice? If Gattuso secures the top 4, is he worthy of the position? I think if we have Conte available, I'd go with Conte. Even if he gets the top 4 with the limited resources he had. He didn't have limited resources. I guess still is line up with all these. They didn't make a very big summer time. Piotek के बाद.
Bonucci and with he had Bonucci last year who he couldn't control. He let him go. Then you have Calhanoglu, a player Liverpool actually wanted. You have Suso, a player that a lot of teams want. Yeah, I think he got Piatek. He got Piatek, who was really in demand at that moment. Who's actually on level with Robert Lewandowski right now. So yeah, and he's ahead of Ronaldo in the goals with less games played. If they do make it to the top 4, then obviously Conte would be a very big implication. Yeah. Because Conte has this habit of turning clubs around. Wouldn't you give him one more chance? The way he is, it would be unfair on him. Even if he makes the top 4, he's playing decent football as well. Exactly. He have to be sacked basically. Yeah, exactly. So but the main issue is the fact that we won't have Conte available ever again. And Inter are in line to get Conte. If they get Conte, I think ये है कि AC Milan है, and you know कि उनके जितने बड़ा नाम है, and the attraction there is, तो मैनेजर तो available कोई भी हो सकता है. In case अगर आप there's another rumor is going off of Pochettino. So I think if they could get Conte or Pochettino, they'd be a lot better. Obviously, because Pochettino, though, I think dream है किसी भी club के लिए dream. Moving on to another top 4 fixture, this one is for the statistical aficionados. Atlanta 0, Empoli 0. Atlanta had 47 shots, 18 on target, and yet 0 goals. Yeah. And ये स्माइल को ये वाला stat बहुत पसंद आएगा XGs का. Atlanta had an average of, I guess, I don't know even how to read the stat, 5.82 XG, expected goals basically. Yeah. And this is the highest that has been since this stat has been recorded without a team scoring a goal. Empoli had 0.82 to 5.8, 47 shots. They did us a huge favor, Empoli. Their keeper made around 17 stops. So I think David De Gea or Ter Stegen का हम भूल जाए. Okay, it was amazing. 47 shots. So their striker is in great form right now. Yeah. I don't He's know the second how highest they scorer in the score, league, third highest. And I think luck was against him as well. लेकिन फिर भी इतने shots के बाद luck रह भी नहीं जाती. I think you should be good enough. कोई एक rebound पे चली जाती है अंदर आपकी बात. So I think before we round this episode off, I think बस एक predictions वगैरह ले लें आज और कल के UCL matches के लिए, Champions League के matches के लिए with the second legs coming. तो आज वाले matches हैं United Barcelona United at Camp Nou. तो Shanawar, what do you think? A repeat of what happened in Parc des Princes? I think we'll score लेकिन I think काफी easily हम जो है ना we'll be hopefully not dismantled लेकिन I think we'll be out. Barca will go through. And second match, maybe an upset. I think Ajax will go through today. I think Ajax will That is a very tough match to call. The way Ajax played at they're their a brilliant home, team. They can blow away any team in Europe right now. मैं तो बल्कि इस पे हूँ कि you never know odds against होते हैं. If Ajax wins today, they can be winners of Champions League. And then फिर क्या होगा? Real Madrid और Juventus को अगर आप हरा दो तो obviously नहीं उनका अगर आप साइड भी देखें तो अगर वो हरा भी देते तो उन्हें सिटी या टॉटनहम मिलेगी. जो कि obviously difficult है लेकिन वो बार्सिलोना लिवरपूल से I think बेहतर है. And City have a tendency to lose to young sides. They lost to Monaco. तो Spurs के लिए लेकिन I think Spurs उनको मिलती तो ज़्यादा मुश्किल है. पता नहीं क्यों for some reason I think Pochettino will be out. लेकिन I think Spurs और Ajax की football I think that was for the football neutrals. I think इससे अच्छी football मैच नहीं मिल सकता आपको. City Ajax भी लेकिन City Ajax भी obviously. लेकिन यूवेंटस को पहली बात तो स्कोर करना एट यूवेंटस के होम दैट इज अ वेरी बिग जॉब विद चिलिनी बीइंग बैक Plus, I think the biggest factor we all know. I bet against him for the Atletico Madrid match. Listen, he has won. I think मैं उसको स्टार्ट पढ़ता 11 out of 11 quarter finals जितने उसने खेले हैं quarter finals जीते हैं. That is a remarkable start. और he has 24 goals, 14 more than any other player. 14 more. और ये सिर्फ quarter finals stands. Messi doesn't have that. हाँ 14 quarter finals तो. He has 10. I remember a few years back he used to say that Ronaldo perform नहीं करता on the big occasions. But in the 3 years that Madrid have won the UCL, he's been their key player. He's obviously. And in the finals too, like वो Juventus को जो 4-1 मारा था, it was all him. 5 Ballon d'Or speed. I think some people would disagree with this, who are not right, who are not here right now. लेकिन चलो. Well, Usama, आपकी prediction. आगे predictions करते हैं. So I would want के United Ajax आए, but I think Barca Juve will make it through, and tomorrow I think City will turn it around, while the other fixture Liverpool Porto is like a mere formality, I guess. Maybe but I'd hope I missed out. I'll agree with them. City, I'll think will turn it City around. will turn it around. I think they will turn it I around. have a feeling कि
It won't exactly be a shock per se. It's not a shock, हाँ, लेकिन I think Spurs, Pochettino और अब Kane गया है तो I think they will perform better for some reason. हाँ, away matches में They पता will नहीं क्या. perform better, but I think the key difference will be De Bruyne. Exactly. मतलब Yeah, ये I बहुत think बड़ी he'll be the call है. key player tomorrow. मतलब पिछले 5-6 मैचेस उसने प्रीमियर लीग में starting to Yeah, and his get key into passes groove. over the weekend, they were 2 beautiful. assists on the weekend तो like yeah. मतलब और मेरी prediction मतलब बारसा यूनाइटेड में I see no hope for United. मतलब मैंने पहली लेग में कॉल की थी United to win लेकिन they disappointed like they always I do. hope your prediction goes wrong again. तो इस तरफ मैं मतलब कैंप न्यू पे I honestly don't see it. मतलब हाँ. कैंप न्यू पे That's मतलब obviously pretty maybe fair, United गोल निकाल ले लकी हो गया जो मर्जी लेकिन Camp लेकिन Nou- दो तो वो As a मारेंगे. neutral, we'd all want If there's United to one win, but ground no. in this world हाँ where मतलब जहाँ कहीं पे और जिस तरह की आप- यूनाइटेड की हाँ. किस्मत या कोई कुछ जिस तरह भी भी चल रहा होता है कुछ भी हुआ इवन बर्नाबाउ जुवेंटस की स्टेडियम लेकिन कैंप न्यू पे आई थिंक मैंने आखिरी वक्त कभी नहीं देखा जो बारसा ने इस तरह और चोक मेसी जितना इंस्पायर्ड होती है ना मेसी कैंप जब- न्यू में. मतलब ही वुड वांट टू स्कोर इन दिस क्वार्टर फाइनल Yeah. आपको लग रहा है कि मतलब वो तैयार हाँ. हुआ है कि यार मतलब बहुत बातें हो गई हैं फर्स्ट Especially लेग में the- कि especially जिस तरह उस बेचारे के साथ बेचारे साथ स्मॉलिंग ने भी किया और हाँ. लाइक उसकी इन टेंडेंसी इस तरह की यार उसने बस कहने का बस मैंने गोल करना है और लाइक फिर जब वो चाहता है तो कम ही होता है कि ना हो और फिर दूसरी लाइक आईएक्स जुवेंटस मतलब बहुत मुश्किल मैच है मतलब ऑब्वियसली आई वुड वांट रोनाल्डो टू प्रोग्रेस लेकिन अगर इसी तरह मतलब आईएक्स तो मुझे लगता है उसी तरह ही खेलेगी डिपेंड्स ऑन जुवेंटस की परफॉर्मेंस Yeah. मतलब हाउ डू दे अप्रोच दिस मैच क्योंकि आईएक्स उसी तरह अपने जिस तरह I वो think फील्डलेस होके if खेलते हैं Ajax take the game to Juventus, Juventus will find it hard because Atletico वाले मैच में भी you could हाँ. see Ronaldo trying to pump the team up के come to my लेकिन level, उसमें bring it up. वही वाला फैक्टर है कि उसमें एटलेटिको इतना अच्छा नहीं खेलेगी Atletico अच्छा नहीं हाँ, Ajax if they play well, they could take it to अभी भी Juventus. उनको उस तरह मतलब जब उन्होंने आईएक्स अपने होम पे उतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया जितना बर्नाबाउ पे किया तो बर्नाबाउ लाइक पे दैट किया टेल्स अ था, लॉट हाँ. मतलब ऑब्वियसली जुवेंटस आर रियल कॉन्फिडेंस मैड्रिड में वो बहुत है क्योंकि वो हारे नहीं जुवेंटस से भी हाँ. ड्रॉ किया उन्होंने Yeah. तो आई थिंक And that और मतलब वो भी जीतना चाहिए था मतलब obviously जो उनको. एक तो सिटर्स मिस के ऊपर से गोल रोनाल्डो का एक इंस्पायर्ड रन था जिसमें उनको गोल पड़ा. मतलब दे विल बी मोर वेरी ऑफ हिम आई थिंक इस दफा तो मतलब बहुत बैलेंस्ड I है think they लेकिन आई should put थिंक the जुवेंटस 19-year-old on him. Yeah. एग्जैक्टली लेकिन मुझे लगता है कि विद जुवेंटस की एक्सपीरियंस दे विल लुक टू ग्राइंड आउट अ 0-0 बिकॉज़ दैट विल टेक देम थ्रू तो मतलब बड़ी रिस्की गेम है लेकिन आई विल गो विद जुवेंटस उसमें और लिवरपूल पोर्टो में लिवरपूल टू प्रोग्रेस और जिस तरह मैंने कहा सिटी टॉटनहम आई थिंक टॉटनहम पता नहीं क्यों इवन दो आई हेट टू से इट लेकिन आई थिंक दे विल मेक इट थ्रू और बाकी तो दैट्स इट तो दैट्स अ रैप फॉर दिस एपिसोड एंड थैंक यू Usama for your appearance we Thank look you for forward having me, guys. in the future to have you again so thank you